नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं आज आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ कुछ और बातें करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही। आज का मेरा टॉपिक दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वेटिंग पीरियड कंडीशंस एंड पोर्टेबिलिटी कंडीशंस। काफ़ी सुना होगा शायद आप लोगों ने, जिस सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ वेटिंग पीरियड से कि वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वेटिंग पीरियड्स का एक बहुत अहम रोल है। अधिकतर इंश्योरेंस जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, इसमें वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। तो वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेटिंग पीरियड कहता है कि वेट करना पड़ेगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वेट करना पड़ेगा। यानी कि यदि मैं आज पॉलिसी लेता हूँ तो मुझे आज से ही हर चीज का कवर नहीं मिलेगा। तो कंपनी ये कहती है, इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि भाई आज आपने पॉलिसी ली है, कल से ही आपका सारा कवर चालू नहीं होगा, कुछ उसके अंदर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल। ये वेटिंग पीरियड 4 हिस्सों में हमने डिवाइड करे हुए हैं, 4 चीजों के ऊपर। नंबर पहला, एक्सीडेंट्स। पहले बात हम कर रहे हैं एक्सीडेंट की। यदि मैंने आज पॉलिसी ली है, आज मान लीजिए 1 सितंबर 2021 है, एंड टुडे आई बॉट दिस पॉलिसी, तो यदि मेरा कल ही एक्सीडेंट हो जाता है, टुमारो आई हैव एन एक्सीडेंट और कोई समस्या मेरे साथ हो जाती है, तो क्या कवर मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स के ऊपर नो वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। तो पॉलिसी लेते ही मेरा एक्सीडेंट्स के लिए कवर चालू हो जाता है, राइट। लेकिन दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बीमारियां, डिजीजेस। इसके ऊपर वेटिंग पीरियड लगेगा कितना? 30 डेज, 30 दिन। 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। इसका मतलब क्या है कि 1 सितंबर को कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उसमें बीमारी का कवर नहीं होगा। बीमारी का कवर सबसे चालू होगा 1 अक्टूबर से। 30 दिन जब पॉलिसी के कंप्लीट हो जाएंगे तो बीमारी का कवर चालू होगा। मुझे कोई बीमारी हो जाती बाई चांस, तो मेरे को उसके इलाज का खर्चा कंपनी से, पॉलिसी से नहीं मिलेगा, वो मुझे फिर अपने खर्चे से करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज जरूरी है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए पॉलिसी पहले से लेके चले, क्योंकि वेटिंग पीरियड लग रहा है 30 दिन का। कोरोना के टाइम पर लोग बहुत परेशान हुए कि आज हम पॉलिसी लेंगे, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं, और पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद कोरोना कवर होगा, और 30 दिन तक वेट करने का टाइम शायद उस समय हम लोगों के पास नहीं था। तो इसीलिए पॉलिसी अभी पहले से लेकर रखनी चाहिए। तो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है बीमारियों के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ और 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां हैं, सेलेक्ट बीमारियां, करीब 15-17 हैं। उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी कंपनी के ब्रोशर्स में। इसमें से कुछ के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्टोन जिसको पथरी बोलते हैं, हर्निया, बाइल्स, और इस तरीके की कुछ 14-15 बीमारियां हैं। ये कब कवर होंगी? आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद कवर होंगी। यानी कि पहले साल में या दूसरे साल में यदि मुझे स्टोन यानी पथरी की शिकायत हो जाती है पॉलिसी लेने की, और मैं उसका इलाज, सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो वो पॉलिसी से कवर नहीं होगा। वो कब से कवर होगा? तीसरे साल से, 3rd ईयर से। फर्स्ट और 2nd ईयर में उसके इलाज का खर्चा पॉलिसी में कवर नहीं है। तो कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, घुटना चेंज कराना, नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, टॉन्सिल, साइनस, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये करीब 14-15 बीमारियां हैं जो 2 साल तक शुरू के कवर नहीं होंगी। लेकिन इन 14-15 बीमारियों का ही सिर्फ सारा काम नहीं है। इन 14-15 बीमारियों के अलावा बाकी जो हजारों लाखों किस्म की बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब कब से कवर हो जाएंगी? 30 डेज के बाद से, 30 दिन के बाद से। ये 14 बीमारियां, 12 बीमारियां, 15 बीमारियां कब कवर होंगी? 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years। लेकिन इनके अलावा जो दुनिया में हजारों लाखों किस्म की बीमारियां हैं, वो सब कब से कवर हो जाएंगी? 30 दिन के बाद से, राइट। एक और आखिरी नियम, नंबर 4, पुरानी बीमारी, जिसको इंश्योरेंस हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, शॉर्ट में बोलते हैं PED। पहले से मौजूद बीमारी, आज मैं पॉलिसी लेने जा रहा हूं पहली बार, और मुझे ऑलरेडी शुगर है या ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की शिकायत है, पॉलिसी मिलेगी मुझे। कंपनी पॉलिसी देने से मना नहीं करेंगी अधिकतर कंपनियां, लेकिन एक एक्स्ट्रा शर्त मेरे ऊपर लागू होगी जो मेरे बाकी परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पॉलिसी ले रहे हैं, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होगा, सिर्फ मुझ पर लागू होगा, क्योंकि मुझे ही ऑलरेडी शुगर की शिकायत है।
तो उस केस में मेरे को शुगर की शिकायत कब कवर होगी? 3 साल या 4 साल के बाद, आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्लान्स में, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल का नियम होता है। बट शुरू के 3 साल या 4 साल में यदि मुझे शुगर की वजह से कोई बीमारी, डायबिटीज की वजह से मुझे कोई बीमारी, कोई इलाज कराना पड़ता है, तो उसका खर्चा पॉलिसी से कवर नहीं होगा। राइट? यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि शायद मैं लेट हो गया, मुझे शायद पॉलिसी पहले करा लेनी चाहिए थी जब मुझे शुगर नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ तो मुझे पॉलिसी मिलेगी। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जो आपको ऑलरेडी बीमारी है, जो मुझे ऑलरेडी बीमारी है, वो पहले दिन से उसका कवर, शुरू से उसका कवर नहीं मिल पाएगा। वो कवर हमेशा आपको एक वेटिंग पीरियड के बाद ही मिलेगा। तो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं तो 3 साल या 4 साल के बाद उसको कवर में मिलता है। तो इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट। तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है कंटिन्यूटी। कि ऐसा नहीं कि आज पॉलिसी ली, 1-2 साल चलाई, फिर छोड़ दी, फिर थोड़े दिनों बाद फिर से नई ले ली। ऐसा करना हमारे लिए पैसे की वेस्टेज के अलावा और पॉलिसी की वेस्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस वजह से हम अपने वेटिंग पीरियड जो कवर करते हैं, वो ब्रेक करने की वजह से, तोड़ने की वजह से हम उसका सारा नुकसान कर देते हैं। और फिर जब नई पॉलिसी लेते हैं तो फिर नए सिरे से सारा का सारा हमें वेटिंग पीरियड का प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो है कंटिन्यूटी। कि हम अपनी पॉलिसी जो ले रहे हैं वो सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं ले रहे हैं, उसको हम लगातार अपने साथ चलाने के लिए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियों और दुर्घटनाओं का रिस्क भी लगातार हम पर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए है और 3 साल में, 4 साल में खत्म हो जाएगा। बीमारी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कभी भी किसी भी एज पर, किसी भी मुकाम पर आ सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी निकल के आई वो क्या है? कॉन्टिन्यूटी। कि हम अपनी पॉलिसी को स्टार्ट बंद, चालू बंद ना करें, उस पॉलिसी को लगातार कंटिन्यू रखें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे वेटिंग पीरियड कवर हो जाए और हम 3 साल के बाद, 2 साल के बाद एक ऐसी पॉलिसी को चला रहे हो जिसमें हमारा कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ये समझ चुके होंगे शायद आप, फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि ये वेटिंग पीरियड का वन टाइम प्रोसेस है। जैसे हमारे 30 दिन कंप्लीट हो गए या 2 साल कंप्लीट हो गए या 3-4 साल कंप्लीट हो गए, तो ये वेटिंग पीरियड हमारे लिए खत्म हो गए और इन वेटिंग पीरियड का हमारे लिए कोई रूल नहीं है। तो इसलिए पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। राइट? तो कंटिन्यूटी की बात से ही जो मेरा अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो जुड़ा हुआ है, वो है पोर्टेबिलिटी। ये भी शायद आप लोगों ने सुना होगा यदि आप इस फील्ड से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं। पोर्टेबिलिटी, जिसको बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं ट्रांसफर, पॉलिसी ट्रांसफर। पॉलिसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए कंपनी से बी कंपनी। हमारी पॉलिसी चल रही है ए कंपनी में और हम बी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो हम पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ए कंपनी से बी कंपनी में जा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी पॉलिसी चल रही है फॉर एग्जांपल एचडीएफसी से, मैं आईसीआईसी में जाना चाहता हूँ, या मेरी पॉलिसी चल रही है आईसीआईसी से और एचडीएफसी में जाना चाहता हूँ, दोनों ही चीजें पॉसिबल। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए मैं ए कंपनी में पॉलिसी चला रहा हूँ 4 साल से, तो ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है मेरा, ये ट्रांसफर हो जाएगा बी कंपनी में। यानी बी कंपनी में भी मेरी पॉलिसी 4 साल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से। ये बहुत अच्छी सुविधा है कस्टमर्स के लिए। यदि वो चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनको नुकसान नहीं होगा कि जो उनका 4 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें वो वेटिंग पीरियड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो लॉस उनको नहीं उठाना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड उनका कैरी हो जाएगा, कंटिन्यूटी में चला जाएगा बी कंपनी में, और बी कंपनी भी उनको 4 साल पुराना कस्टमर ही ट्रीट करेगी अपने रिकॉर्ड्स में, और इस वजह से उनको कोई वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगा। उनको सारी चीजों का कवर पहले दिन से ही मिलेगा, जैसा कि ऑलरेडी उनको एक कंपनी में मिलता है। तो यदि किसी कारण से कोई समस्या, कोई सर्विस इशू, प्रीमियम, कोई फैसिलिटी या कोई डिस्प्यूट की वजह से, किसी भी कारण से मैं ए कंपनी से बी कंपनी में जाना चाहता हूं, तो मुझे कोई नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना पुराना टाइम पीरियड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ए कंपनी से बी कंपनी में जाने का निर्णय ले सकता हूं और मेरा सारा टाइम पीरियड 4 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है पुराना ए कंपनी का, वो बी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। लेकिन ये होगी कब? ये होगी सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पर। जब रिन्यूअल का टाइम आएगा पॉलिसी के, तभी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है दिसंबर,
और मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल है जून में, तो मैं अभी पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकता। मुझे रिन्यूअल जून में है तो मई या जून में मैं पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस कर सकता हूँ, और जो जून वाला रिन्यूअल का प्रीमियम है वो मैं फिर बी कंपनी यानी नई कंपनी में पे करूंगा, और ए कंपनी से मेरा पॉलिसी ट्रांसफर होकर बी कंपनी में चला जाएगा। ये सारा काम आपका एजेंट या आपका ब्रोकर आपको हेल्प करता है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम होगा तभी जब आपका रिन्यूअल का टाइम है, ताकि अगला जो प्रीमियम का किस्त है वो आप ए कंपनी में ना भर के बी कंपनी में भरेंगे, ताकि बी कंपनी से आपकी पॉलिसी आगे के लिए कंटिन्यू हो। तो यदि अभी दिसंबर चल रहा है और मेरी पॉलिसी जून की है तो मैं अभी पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकता, वो मैं मई या जून नहीं कर सकता हूँ। अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं दिसंबर का यदि मेरा पॉलिसी है या जनवरी का मेरा पॉलिसी है तो मैं उसको पोर्टेबिलिटी अभी कर सकता हूँ रिन्यूअल के टाइम पर, राइट। तो ये पोर्टेबिलिटी की सुविधा और वेटिंग पीरियड जो है ये आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि वेटिंग पीरियड की वजह से ही पोर्टेबिलिटी का नियम कंपनी के लिए बनाया गया कि उनको पोर्टेबिलिटी के तहत वेटिंग पीरियड का नियम चेंज करना पड़ेगा। यदि कोई कस्टमर ट्रांसफर के थ्रू पोर्टेबिलिटी के थ्रू उनके पास आ रहा है तो वो उस कस्टमर के ऊपर वेटिंग पीरियड का नियम लागू नहीं करेंगे, सिर्फ नए कस्टमर के ऊपर ही वेटिंग पीरियड का नियम लागू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेटिंग पीरियड और पोर्टेबिलिटी का। फिर दोबारा मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।